गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अकबरी लोटा। यह कहानी बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। आप इसके माध्यम से सीखेंगे कि एक मित्र अपने मित्र की विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार मदद करता है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, यदि आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपयों के लिए भाई से भीख मांगोगी? लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, पत्नी ने कहा। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से ठीक 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका तो उन्हें चिंता सताने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। आज वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए या कहीं रुपये का प्रबंध ना कर सके तो इसी उधेड़-बुन में लगे लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी स्वयं पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, पर उस लोटे की गढ़न कुछ ऐसी थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब जो करते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। यह सोचकर लाला झाऊलाल ने पानी पी लिया। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, पता नहीं उन्होंने कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पानी पी पाए होंगे। ना जाने कैसे उनके हाथ से लोटा छूट गया और एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक तक भीगा हुआ है और एक हाथ से अपने पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायवान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर अंग्रेज से कहा, आपके पैर में शायद चोट लग गई है, पहले आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अंग्रेज साहब बिलवासी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी अनजान बनते हुए, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते निरीह लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। अंग्रेज ने लाला की ओर इशारा करते हुए कहा। बिलवासी ने अंग्रेज की बात काटते हुए कहा, नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह मेरी नज़र में एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ यदि खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वे निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। तो बच्चों, इससे आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे कि लाला झाऊलाल ने क्या किया, इस समस्या का समाधान किस प्रकार